हेलो नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि हम लोग ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी हम लोग देख रहे हैं, प्रत्येक सीरीज होगा और प्रत्येक सीरीज से आपको एक प्रश्न बनेगा। तो हम लोग सिर्फ मैप के माध्यम से ही समझे, बहुत बेहतर होने वाला है। अक्षांशीय विस्तार आज का टॉपिक हो जाता है ना। अक्षांशीय अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार को समझिए। हमें सिर्फ रटना नहीं है, हमें क्या करना है, समझना है। तो समझने के लिए हम लोग यहाँ पर आते हैं, है ना। और आप ये देखिए, इसको पहले ये हो जाता है, आपका अर्थ हो जाता है। ठीक है, ये हमारा पृथ्वी है। ठीक है, ये हमारा क्या है, पृथ्वी है। और ईस्ट पोल से वेस्ट पोल की मिलाने वाली जो भी रेखा होती है उसी को हम लोग अक्षांश कहते हैं। जैसे में अगर हम लोग देखें तो ये हो जाता है, जो बीचों बीच जो रेखा हम लोग देख रहे हैं, पूरब से पश्चिम मिलाने वाली जो रेखा हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, है ना। ये जो पूरब से पश्चिम मिलाने वाली जो रेखा है, इसी को हम लोग 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। कई नाम है इसके, इक्वेटर भी कहा जाता है, भूमध्य रेखा भी कहा जाता है, विषुवत रेखा भी कहा जाता है ना। इस 0 डिग्री अक्षांश को, यह 0 डिग्री अक्षांश को कई नाम से हम लोग जानते हैं। इसको हम लोग भूमध्य रेखा भी कहते हैं, है ना। इसको इक्वेटर भी कहा जाता है, ठीक है, इक्वेटर भी कहा जाता है। और इसको हम लोग विषुवत रेखा भी कहते हैं, है ना, विषुवत रेखा भी कहते हैं। सब नाम याद रखना चाहिए, जरूरी है। ठीक है, 0 डिग्री ये डिग्री अक्षांश है। और ये जो 0 डिग्री अक्षांश हम लोग देख रहे हैं, यही पृथ्वी को 2 बराबर भागों में डिवाइड करता है, 2 बराबर भागों में बांटता है। यह 0 डिग्री अक्षांश यही पृथ्वी को 2 बराबर भागों में क्या है, 2 बराबर भागों में विभाजित कर दिया, बांट दिया, जिसको हम लोग 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। इसके उत्तरी भाग को हम लोग उत्तरी गोलार्ध कहेंगे। यह उत्तरी भाग है ना, उत्तरी भाग। और उत्तरी भाग को हम लोग क्या कहते हैं, उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है ना। इसी तरह से हम लोग दक्षिणी जो भाग है, इसको हम लोग दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है इसको। ये जो गोला है, यह गोला 2 भागों में डिवाइड हो गया। एक, है ना, गेंद को अगर बीच से काटेगा तो ये जो गोला है 2 भागों में डिवाइड हो जाता है ना। 2 भागों में क्या होगा, डिवाइड हो जाता है। अब समझिए, इसी के समानांतर, है ना, इसी के समानांतर जो हमें ये रेखा दिख रहा है, इसी के समानांतर जो हमें ये रेखा दिख रहा है ना, पूरब से पश्चिम मिलाने वाली जो रेखा देख रहे हैं हम लोग, इसी को हम लोग अक्षांशीय रेखा कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग, है ना, अक्षांशीय रेखा कहते हैं, अक्षांशीय रेखा। और ये अक्षांशीय रेखा एक काल्पनिक रेखा हो जाती है ना। यह एक काल्पनिक रेखा है, ठीक है, रटना नहीं है, सिर्फ समझिए। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अक्षांशीय रेखा कहते हैं। आप इसे चाहें तो काल्पनिक रेखा भी कह सकते हैं। 0 डिग्री अक्षांश के समानांतर खींची जाती है ना। 0 डिग्री अक्षांश के समानांतर यह रेखा खींची जाती है, जिसे हम लोग अंश में, मिनट में और सेकंड में दर्शाते हैं। इसलिए कभी कभी पूछता है, अगर बिहार का एग्जाम दे रहे हैं तो बिहार का देशांतरी अक्षांशीय विस्तार पूछेगा। अगर भारत के संदर्भ में पूछे तो भारत के बारे में पूछेगा कि भारत कितने डिग्री, है ना, अक्षांशीय विस्तार इसका है, देशांतरीय विस्तार भारत का कितना है, यही प्रश्न पूछेगा आपके एग्जाम में, है ना। तो इस रेखा को हम लोग क्या अंश में, मिनट में और सेकंड में क्या करते हैं, दर्शाते हैं। यदि 1 डिग्री, यदि अक्षांश, समझिए, यदि अक्षांश 1 डिग्री के अंतराल पर खींचा जाए तो, यदि अक्षांश 1 डिग्री अंतराल पर खींचा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में, कहा यह है उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध में कितनी रेखाएं होगी, तो 89 रेखाएं होगी। 89 अक्षांश रेखाएं हो जाती है। पेन भी चेंज कर लिया जाए, कितना, 89
अक्षांश रेखाएं हो जाती है, सेम टू सेम, है ना, बिल्कुल सेम टू सेम। अगर हम लोग देखें दक्षिणी गोलार्ध में भी अक्षांशीय रेखाओं की जो संख्या है ना, दक्षिणी गोलार्ध में यहां भी आपको 89 हो जाएगी। अगर कुल अक्षांशीय रेखा अगर आपसे पूछे तो दोनों को ऐड करने के बाद उसमें एक ऐड कर दीजिए, है ना, तो समझिए कि कुल अक्षांशीय रेखा आपको निकल जाता है। समझ रहे ना इसको? जैसे में यहां पर हम लोग देखें, इसको मिटा देते हैं ताकि आपको समझ में आएगा। अगर कुल अक्षांशीय रेखाओं की बात कर दे कि कुल अक्षांशीय रेखाएं कितना है, तो हमने कहा था यहाँ पे, है ना, कुल कितना, तो यहाँ उत्तरी गोलार्ध में 89 है और दक्षिणी गोलार्ध में कितना 89 है ना, और बीच में जो देख रहे हैं वो 1 हो जाएगा संख्या। अगर टोटल इसको ऐड करिएगा तो 179 हो जाता है ना, 179 यह क्या है, अक्षांशीय रेखा हो जाता है ना, जो पूछा जाता है आपके एग्जाम में। ठीक, यानी कि दो समानांतर अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी भी अगर आपसे पूछे, क्या दो, है ना, दो समानांतर, ये समानांतर अक्षांश रेखा है, इन दोनों के बीच की दूरी हो जाएगा 111 किलोमीटर। अगर दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी अगर पूछता है कि मध्य की दूरी बता दीजिए, तो मध्य की दूरी 111 किलोमीटर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ये बराबर है जो हम लोग अक्षांश रेखा यहां पर देख रहे हैं, यानी कि दो समानांतर अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी कितना हो जाएगा, 111 किलोमीटर हो जाता है। ठीक है, 111 किलोमीटर हो गया। अब यहां पर हम लोग ऐड करते हैं देशांतर। अब देशांतर को यहां पर समझिए, ये हमारा क्या है, तो पृथ्वी है ना, ये हमारा क्या है, पृथ्वी है। और उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली जो रेखा है यहाँ पे, है ना, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली जो रेखा है जिसे हम लोग देख रहे हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग देशांतर बोलते हैं। उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है, इसी को हम लोग देशांतर रेखा कहते हैं, है ना। इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसी को हम लोग, है ना, देशांतर रेखा कहा जाता है। आप समझ रहे होंगे, उत्तरी नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के मिलाने वाली जो रेखा है, इसी रेखा को हम लोग क्या कह रहे हैं, इसी को हम लोग देशांतर कह रहे हैं। यही है जिसको हम लोग देशांतर कहते हैं। देशांतर उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा है जिसे हम लोग कहते हैं, और यह भी पृथ्वी को दो बराबर भागों में डिवाइड करता है, बांटता है ना। यह भी पृथ्वी को दो बराबर भागों में क्या कर रहा है, तो दो बराबर भागों में यह बांटता है। यह भी दो बराबर, है ना, दो बराबर भागों में क्या करता है, तो भागों में यह बांटता है, यह जिसको हम लोग देशांतर कहते हैं। ठीक है, और इसी देशांतर को जो हम लोग देख रहे हैं, इसको ये 0 डिग्री जो देशांतर है, इसी को हम लोग प्रधान याम्योत्तर रेखा भी कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग प्रधान, है ना, प्रधान याम्योत्तर, है ना, रेखा कहते हैं, जीएमटी कहा जाता है। और यही जो जीएमटी है ना, यही जो जीएमटी है वह लंदन से होकर के गुजरती है। कहां से, लंदन से, है ना, लंदन से होकर के गुजरती है, और इसे हम लोग 0 डिग्री देशांतर भी कहते हैं। ठीक है, अब सोचने वाली बात है कि हमने कहा कि जब हम लोग ध्रुव से, है ना, जब हम लोग यहाँ ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर बढ़ेंगे, है ना, जब हम लोग इस ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर बढ़ेंगे, जब ये ध्रुव है, जब हम लोग इधर विषुवत रेखा की ओर बढ़ेंगे, मैंने कहा था कि यही है अब आपका 0 डिग्री अक्षांश, जिसको हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं, है ना, 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं, भूमध्य रेखा भी कहते हैं। जब ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर हम लोग बढ़ते हैं तो दूरी क्या होगा, दूरी बढ़ जाता है। जब ध्रुव से, है ना, विषुवत रेखा की ओर बढ़िएगा, यह ध्रुव है, इस ध्रुव से जब विषुवत रेखा की ओर बढ़िएगा, है ना, तो इसके मध्य की दूरी क्या होगा, इसकी दूरी बढ़ती है
है ना, इसकी दूरी क्या होगी, दूरी बढ़ती है। कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि जब हम ध्रुव से चलते हैं और विषुवत रेखा की ओर जब हम चलेंगे तो हमारी दूरी बढ़ेगी कि हमारी दूरी घटेगी। यानी कि विषुवत रेखा पर देशांतर रेखा के मध्य दूरी अगर पूछ देता है कि विषुवत रेखा पर देशांतर रेखा की मध्य दूरी मतलब अधिकतम दूरी कितनी है, तो अधिकतम दूरी कितना होगा, 111.33 किलोमीटर हो जाता है ना। विषुवत रेखा पर, इस विषुवत रेखा पे, है ना, विषुवत रेखा पर अगर देशांतर रेखा के मध्य की अगर अधिकतम दूरी पूछे तो अधिकतम दूरी कितना होगा, 111.33 किलोमीटर हो जाता है। अक्सर ये भी परीक्षा में पूछा जाता है ना। इसी 0 डिग्री अक्षांश के उत्तर में हम लोग देखेंगे, है ना, तो इसी उत्तर में हमारा ये भारत है, इसीलिए उत्तरी गोलार्ध में भारत की अवस्थिति हो जाती है ना, उत्तरी गोलार्ध में। अब यहां पर आइए, अगर पूछ दे, है ना, जैसे आप लीजिए इसको मैप के माध्यम से थोड़ा सा हम लोग समझें, ये हमारा भारत हो जाता है। अब भारत की अवस्थिति पूछता है ना, अवस्थिति बताइए भारत की अवस्थिति। चलिए इसको मिटा लिया जाए थोड़ा, है ना। ये भारत की अवस्थिति अक्सर पूछा गया आपके एग्जाम में कि अक्षांशीय विस्तार भारत का कितना है, देशांतरीय विस्तार भारत का कितना है ना, इसको याद करना होगा, कंप्लीट करना होगा। तो ये जो है हम लोग देख रहे हैं, ये है क्या, तो ये है अक्षांशीय विस्तार। और भारत का अक्षांशीय विस्तार अगर पूछ दिया कि भारत का, ये जो भारत हम लोग देख रहे हैं, भारत का अक्षांशीय, है ना, अक्षांशीय विस्तार कितना है, अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो यहां पर देखिए अक्षांशीय विस्तार कितना हो जाएगा, 6 डिग्री 45 मिनट से, है ना, 6 डिग्री 45 मिनट, ठीक है, उत्तरी अक्षांश से, उत्तरी अक्षांश से, है ना, उत्तरी अक्षांश से कितने डिग्री तक, है ना, तो ये हो जाएगा आपको 37 डिग्री, है ना, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य में अवस्थित है हमारा भारत, है ना। भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वह 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री, है ना, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य में क्या है, यह अवस्थित है। अब यहाँ पे अगर हम लोग देशांतरीय विस्तार की बात करें, है ना, जो हमने कहा था यह देशांतरीय विस्तार हो जाता है ना, यह देशांतरीय विस्तार है, इसका यहाँ से यहाँ तक है, और अक्षांशीय विस्तार में हम लोगों ने यहाँ से और यहाँ तक देखा था, ठीक है। अब यहाँ पे देशांतरीय जो विस्तार है, ठीक है, देशांतरीय विस्तार में भी देख लें, देशांतरीय विस्तार क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो भारत का, है ना, देशांतरीय विस्तार कितना होगा, है ना, तो देशांतरीय विस्तार में देखेंगे यह 68 डिग्री 7 मिनट। अच्छा यहाँ पर देखिए, इसको हम लोग डिग्री में इंगित करते हैं, डिग्री, और ये जो है ये मिनट में है, और ये जो डबल कॉमा है इसको सेकंड में हम लोग इसको दर्शाते हैं। ये जो डिग्री है ये जीरो बूंदा टाइप से जो हम लोग देखते रहे हैं, है ना, एक छोटा सा बिंदी टाइप से, है ना, इसको हम लोग डिग्री कहते हैं। एक कॉमा जैसे दिख रहा है इसको मिनट कहते हैं, और डबल कॉमा को हम लोग सेकंड कहते हैं, ठीक है। देशांतरीय विस्तार अगर आपके भारत के बारे में पूछे कि देशांतरीय विस्तार कितना होगा, तो 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट, है ना। पूर्वी देशांतर से लेकर के, पूर्वी देशांतर से, है ना, पूर्वी देशांतर से लेकर के कितना तक होगा, तो 97 डिग्री 25 मिनट, है ना, 97 डिग्री 25 मिनट क्या है, पूर्वी देशांतर के मध्य में, पूर्वी देशांतर के, है ना, पूर्वी देशांतर के मध्य में, है ना, हमारे भारत का देशांतरीय विस्तार हो जाता है। एकदम छोटा छोटा टॉपिक में समझते चलिए, पढ़ते चलिए, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक टॉपिक, प्रत्येक एक वीडियो से आपके एग्जाम में, है ना, प्रश्न टकराएंगे ही टकराएंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों का।